सारी, हम बिहारी, बुझे दुनिया सारी, हम बिहारी। कर ले। नमस्कार। कोरोना वायरस के रोग का यह समय भले कितना ही कठिन लगे, हम इस पर विजय तो पा ही लेंगे, जैसे बहुत से और रोगों पर पाई है। ऐसे में यह आवश्यक है कि हम इस बीच अपना पूरा पूरा ख्याल रखें, ताकि जब यह समय गुजर जाए तो हम सब कल का समाज गढ़ने के अपने काम में फिर से तुरंत जुट सकें। कल का समाज गढ़ने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे नन्हे मुन्नों के कल्याण का ध्यान रखना। इस मुश्किल समय में जब लोग घरों में बैठे हैं, कई जगह रोजगार छूट गया है, कई जगह अपने या अपने प्रियजनों के स्वास्थ्य की चिंता है, यह स्वाभाविक है कि बच्चों की तरफ से ध्यान हट जाए। स्वाभाविक तो है, पर ऐसा हुआ तो हमने पिछले कई वर्षों में बच्चों के विकास की दिशा में जो कई पड़ाव पार किए हैं, उस उपलब्धि को खो देंगे। बच्चों के विकास को निरंतर बनाए रखना है तो दो बातों पर ध्यान देना होगा। पहली ये कि बच्चे घर में अपने बड़ों के मानसिक तनाव को आसानी से भांप लेते हैं, भले इसको व्यक्त न कर पाएं, तो माता पिता के मन में जो उथल पुथल है उसे शांत करने के, तनिक ठहराव लाने के रास्ते ढूंढने हैं। खुद को संतुलित कर पाएंगे तभी तो बच्चों के प्रति सचेत और स्थिर रह पाएंगे, उनके अधीर होने पर उनका सहारा बन सकेंगे। और दूसरी बात, सही पोषण, स्वास्थ्य की देखरेख, बहुत से प्यार दुलार, मजे मस्ती वाले खेलकूद और ढेर सारी बातचीत, इन सब के माध्यम से बच्चों के शरीर, दिमाग और दिल तीनों को बढ़ावा देना है। हर कठिन समय की तरह इस समय का भी एक अच्छा पहलू है। सब घर में बैठे हैं तो इस समय बच्चों के साथ वो समय बिता सकते हैं जो पहले नहीं मिलता था। इस समय बच्चों को उस प्यार की अनुभूति करा सकते हैं जो मन में हमेशा उमड़ता तो था, पर रोजी रोटी जुटाने की चिंता में जुबान पे नहीं आता था। इस समय बच्चों में यह विश्वास पैदा कर सकते हैं कि हमारे लिए उनका अस्तित्व एक वरदान है, वे हमारे साथ सुरक्षित हैं और हमारा साथ छूटने वाला नहीं। यह समय पिताओं के लिए विशेष महत्व का है। आजकल घर में हैं, समय मिल रहा है, तो अपने बच्चों के जीवन में वो भूमिका निभाने का अवसर है जो निभाने को मन तो शायद तरसता था, पर फुर्सत नहीं होती थी। और अगर पहले ध्यान उस तरफ नहीं भी गया था, तो अब यह अनुभव कर सकते हैं कि ऐसा करना हमारे जीवन में कितनी मिठास ला सकता है। यह सब करने के लिए किसी विशेष सामग्री या किसी उच्च शिक्षा की जरूरत नहीं है। घर, आंगन और गली में ही बच्चों के लिए हम ऐसा वातावरण तैयार कर सकते हैं जिसमें उनके स्वास्थ्य और पोषण का ख्याल रहे, उन्हें अपनापन लगे, सुरक्षा का आभास हो और अपनी प्रतिभा के विकास के भरपूर अवसर मिलते रहें। ये नई श्रृंखला इसी अभिप्राय से शुरू कर रहे हैं। हर सप्ताह एक छोटी सी कड़ी व्हाट्सएप के माध्यम से आंगनबाड़ी सेविका तक पहुंचेगी और वो उसे अपने अपने इलाके के अभिभावकों तक पोषाहार वितरण के समय पहुंचा देंगी। आज अपनी कहानी नाम से एक कड़ी आप तक भेज रहे हैं। हर सप्ताह यूं ही एक नई कड़ी सुनने, समझने और समझाने को मिलेगी। आपका मार्ग खूब प्रशस्त हो।